हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टाइपिंग सीरीज़ की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मात्र 10 दिनों के अंदर बिना देखे टाइपिंग करना सीख सकते हैं। ये हमारा पहला दिन है, तो इस सीरीज़ को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो डायरेक्टली आपको डिलीवर कर दिया जा रहा है। ये वो तरीका है जिससे हमने पहले खुद टाइपिंग सीखी थी। उसके बाद पिछले 7 सालों में हमने हज़ारों बच्चों को इससे टाइपिंग सिखाई, जिन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में कई एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो उस नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बस डे वाइज इसको फॉलो करिए कि डे 1 में जो बोला गया उसे करिए, डे 2 और ऐसे ही डे 10 तक करिए, और आप देखेंगे 11वें दिन आप बिना देखे टाइपिंग कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, बढ़ते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ। तो देखिए, ये हमारा कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ASDF वाली, इसे आप क्या कहते हैं? होम रो कहते हैं इस लाइन को। इसके ऊपर वाली लाइन जो आपको QWER वाली दिख रही है, इसको आप कहते हैं अपर रो। इसके बाद नीचे आ जाइए और ZXCV वाली लाइन आप कहते हैं लोअर रो या बॉटम रो। ठीक है। सबसे ऊपर अगर बात करें तो जो 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, ये आपकी नंबर रो है, और ये जो अलग से नंबर आपको दिए गए हैं इनको आप कहते हैं नंबर पैड। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, तो हम सबसे पहले दिन बात करने जा रहे हैं होम रो की। अब इस चीज़ को होम रो क्यों कहते हैं? तो देखिए, जैसे होम का मतलब क्या होता है? घर। कि आप कोई भी काम कहीं भी करें, आपको लौट के आपके घर ही आना होता है। तो आप यहाँ पर अपनी फिंगर सेट करते हैं और कोई भी बटन प्रेस करनी हो, जैसे आपको 9 प्रेस करना है तो आप 9 प्रेस करेंगे 9 और वापस इस बटन पे आ जाएंगे। तो ये आपकी होम रो है कि आपको हाथ यहीं पे रखना है, कोई बटन दबानी है तो उसको जाके दबाइए और वापस यहाँ पे आ जाइए। ये चीज़ समझ में आई? उसके बाद दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके पास जनरली 10 उंगलियां होती हैं। अब कीपैड में जब आप टाइप कर रहे हैं, तो चाहे हिंदी टाइप कर रहे हैं चाहे इंग्लिश, आपको यूज़ सिर्फ 9 उंगलियां करनी है। इस थंब का यूज़ आपको नहीं करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपको राइट हैंड का थंब नहीं यूज़ करना है। इन दोनों थंब में से कोई एक ही थंब आपको यूज़ करना है। ठीक। तो आपको फिंगर सेट करना है, और वो कैसे करते हैं? तो देखिए, इस कीपैड में या कोई भी जो आपके सामने रखा है उस कीपैड में आप देखेंगे तो ये जो 2 बटन हैं, पहली F और दूसरा J, इन दोनों बटन पे एक निशान बना है। अपने कीबोर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं, F और J बटन, इस पे निशान बना है। अब ये निशान क्या कहता है? ये निशान कहता है कि आपको सबसे किनारे वाली उंगली, मतलब अंगूठे के बगल वाली उंगली यहाँ पर सेट करनी है। जैसे अंगूठे के बगल मतलब ये वाली उंगली F पे और इस हाथ की ये वाली उंगली J पे। मतलब आप अगर नहीं भी देख रहे हैं तो इसको छू के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको हाथ कहाँ पर रखना है। तो आप हाथ सेट करिए, सबसे किनारे वाली A पे, उसके बगल वाली S पे, फिर D पे और फिर F पे। उसके बाद अंगूठा इसको आपको छोड़ देना है, इस अंगूठे को स्पेस पे, और इस हाथ की सबसे किनारे की उंगली सेमीकोलन, फिर दूसरी उंगली आपको रखनी है L पे, फिर K पे और उसके बाद J पे। कैसे हाथ सेट हुआ? ASDF स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन, LKJ। इस तरीके से आपको हाथ सेट करना है। और पहले दिन क्या करना है? पहले दिन आपको टाइप करना है, अब ध्यान से देखिएगा। पहले दिन की एक्सरसाइज है 1, बाहर की तरफ से टाइप करना है, बाहर की तरफ से टाइप करना है 1 2 3 4। उसके बाद ये अंगूठा छूटा है, स्पेस 1 2 3 4, फिर स्पेस। मतलब क्या टाइप हुआ? ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। ठीक। एक बार रिवीजन देखिए, आपको हाथ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ कुछ इस तरीके से आपको टाइप करना है, और मिनिमम आपको 4 पेज टाइप करने हैं कि 4 पेज आप कम से कम टाइप करिए नॉर्मल फॉन्ट पे। उसके बाद आपको इसे सुबह कम से कम 2 घंटे और शाम को डे 1 में 2 घंटे करने हैं। तो ये आपका डे 1 है। एक छोटा सा टोटल रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ। ये आपकी ASDF वाली होम रो, इसके ऊपर अपर रो, इसके नीचे बॉटम या लोअर रो। ये आपकी नंबर रो है और ये आपका नंबर पैड है। आपको 9 उंगलियों से टाइप करनी है,
हाथ रखना है ASDF :LKJ और कोई भी बटन कीबोर्ड में दबाइए, लौट के आपको यहीं पे आना है और कोशिश करिए कि ये आपका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा किसी भी सरफेस को टच ना करे, ये हवा में होना चाहिए। जब आप टाइप कर रहे हो तो ये आपका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा आपका हवा में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास हमको ये करना है कि ये उठा रहे, इससे थोड़ा बेहतर टाइपिंग प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये आपका डे 1 था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डे 2। इसकी आप तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।